हेलो। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इस सवाल को। इस सवाल में क्या पूछा है, तो इस सवाल में पूछ क्या रखा है, मोललता। मोललता ज्ञात करनी है। तो चलिए ज्ञात किया जाए कि इन सारी इन्फॉर्मेशन से हमें जो मोललता का जो आंसर है कितना आ रहा है सोल्व करने पर। तो देखा जाए, इसमें बोला क्या है कि यदि किसी झील के जल का घनत्व 1.25 ग्राम प्रति ml है तथा उसमें 92 ग्राम Na+ आयन प्रति किलो जल में उपस्थित है, तो झील में सोडियम यानी Na+ आयन की मोललता ज्ञात कीजिए। यही पूछ रखा है। यानी पहले से ही बोल रखा है क्या, यदि किसी झील के जल का घनत्व, यानी जो झील है उसमें जो जल है उसका घनत्व कितना दिया है, घनत्व दे रखा है इसमें के कितना घनत्व दे रखा है 1.25 ग्राम प्रति ml दिया है। और इसमें ये भी बोल रखा है क्या कि तथा इसमें 92 ग्राम Na+ आयन जो है प्रति 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 किलो जल में उपस्थित है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि 1000 ग्राम जल के भार में, यानी जल का जो भार है, जब हम लोग 1000 ले रहे हैं, 1000 ग्राम है, तब 1000 ग्राम में जो Na+ आयन का जो भार है कितना उपस्थित रह रहा है, इतने 1000 में 92 ग्राम। इसी को बोला है क्या, 92 ग्राम Na+ आयन प्रति किलो जल में उपस्थित है। यानी कि 1000 ग्राम में 92 ग्राम की मात्रा Na+ की उपस्थित है। यानी कि इसी तरह से दूसरा ले लेंगे 1000 तो उसमें भी 92 ही होंगे, तीसरा लेंगे तो उसमें भी 92 ही होंगे। यानी प्रति का बोल दिया है क्या कि हर 1000 ग्राम में 92 ग्राम क्या मिल जाएगा, Na+ मिल जाएगा। अब हमें यहाँ से जल का भार मालूम हो गया। यानी कि जल क्या है, विलायक है। विलायक विलायक का भार आ गया क्या, विलायक का भार 1000 ग्राम आ गया। और विलेय के रूप में क्या दिया गया है, विलेय का जो भार है कितना दिया है, विलेय का भार 92 ग्राम। यानी Na+ ही हम लोगों का क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। विलेय का भार क्या दिया है इसमें, विलेय का भार 92 ग्राम दिया है। कितने ग्राम, 92 ग्राम। विलेय के रूप में क्या ले रहे हैं हम लोग, विलेय के रूप में क्या है, Na+ है। और विलायक के रूप में क्या है, जल है, यानी H2O है। अब हम यहाँ से विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात कर लें। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमें विलेय का भार ज्ञात है। क्या ज्ञात है, विलेय का। यहाँ पर विलेय का भार ज्ञात है, यानी सोडियम प्लस का जो भार है 92 ग्राम है। और इसी का हम क्या कर लेता, जब ये मालूम है तो विलेय का भार, विलेय का अणु भार निकाल लें। तो विलेय के रूप में दिखाई दे रहा है क्या है, सोडियम है प्लस, ठीक है। तो विलेय यानी कि Na+ का अणु भार का निकाल लें, अणु भार निकाल लें। तो अणु भार निकालेंगे तो सभी को मालूम है कि सोडियम जो परमाणु होता है इसका क्या होता है, परमाणु भार 23 होता है। तो यही केवल एक ही है, इसमें तो अणु है ही नहीं है,
केवल परमाणु आयन है, तो जो भी इसका भार होगा वही लिख दिया जाएगा, वही अणु भार हो जाएगा, यानी कि 23 होता है। यानी कि सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, यानी कि विलेय का कह दिया जाए क्या, विलेय का अणु भार, यानी विलेय के रूप में हम परमाणु मान लिखे हैं तो परमाणु भार लिख देंगे। तो परमाणु भार कितना आ गया है इसका, 23 आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, विलेय के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। तो विलेय के मोलों की संख्या यानी मोलों की संख्या को हम स्मॉल एन से दर्शाते हैं। इसका फार्मूला होता है W/K स्मॉल एम। यही स्मॉल एम यानी पदार्थ का अणु भार या परमाणु भार, पदार्थ का अणु भार या परमाणु भार और पदार्थ का भार। तो निकाल लिया जाए, पदार्थ का भार कितना था, यानी कि सोडियम का भार Na+ का 92 ग्राम, और अणु भार यानी परमाणु भार अभी निकल कर आया है। अणु भार नहीं, परमाणु है ना, तो परमाणु भार हम लोग रखेंगे। परमाणु भार कितना निकल कर आया है, 23 आ गया है। यही हम लोगों का निकल कर आ गया, मोलों की संख्या। अब फार्मूले में क्या होता है, मोललता बराबर, मोललता बराबर होता है क्या, विलेय के मोलों की संख्या यानी कि स्मॉल एन बटा के विलायक का भार, विलायक का भार किसमें, ग्राम में, गुणे 1000 होता है ऐसे, ठीक है। तो विलायक का भार ज्ञात करना है। अरे विलायक का भार तो ज्ञात है, ज्ञात तो करना है ही नहीं है। विलायक का भार किसमें होना चाहिए, ग्राम में, और ये क्या है, मोलों की संख्या है, विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या यानी विलेय के रूप में क्या था, सोडियम प्लस था। इसी के मोलों की संख्या निकाल कर यहाँ पर रखना था। तो अभी हम इससे पहले सोडियम प्लस आयन जो है इसका मोलक संख्या निकाल रखे हैं क्या, 92/23 आया है, ठीक है। तो अब क्या कर लिया जाए, अब सीधे सीधे सॉल्व कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए, सॉल्व कर लिया जाए फार्मूले पर रखकर। तो विलेय के मोलक संख्या कितना निकल कर आया, 92/23, और विलायक का भार क्या था, विलायक का भार 1000 ग्राम था, गुणे ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसके बटे में 1 लेकर दोनों भिन्नों को पूरा कर लेंगे, दोनों भिन्नों को पूरा कर लेंगे, पहले के रोग को दूसरे को पलट देंगे, यानी कि 92/23 गुणे 1/1000, और एक पहले से 1000 का मल्टीप्लाई था उसमें, ठीक है। अब 1000 से 1000 कट जाएगा, इसका इसमें भाग दिया जाएगा, 23 का भाग 92 में देंगे तो 4 बार चला जाएगा, यानी कि ये कटेगा इससे तो 4 बार भाग जाएगी, यानी कि 4 आ गया, यानी 4 आ गया, यानी कि मोल प्रति केजी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मोल प्रति केजी। ये क्या निकल कर आया है, मोललता निकल कर आ गया, यानी कि मोललता निकल कर आ गया कितना, मोललता 4 मोल प्रति केजी। यही क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, यही आंसर है। बस इस वीडियो में इतना ही।